अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। इंसानी हकूक की वजारत और गैर सरकारी तंजीमों के बावजूद जेलों में कैदियों पर तशद्दुद की शिकायत रोजमर्रा का मामूल बन गया है। हुकूमती सतह पर कैदियों पर तशद्दुद के वाकयात से मुसलसल सिर्फ नजर से जो है वो आला अदलिया का ऐसे वाकयात का नोटिस लेना जरूरी हो जाता है। किस्मती से हमारे यहाँ इंसानी हकूक के इदारे अपने फराइज की अंजाम दही के सिलसिले में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मुतासरा अफराद आला अदलिया की तरफ इसी सूरत में देखते हैं जब किसी फॉर्म पर उनकी कहीं सुनवाई ना हो। अंग्रेज सरकार ने जेलें कैदियों को बाहिफाजत रखने के लिए बनाई थी, ना कि इन पर तशद्दुद वगैरह करने के लिए जेलों को क़याम में लाया था। कैदी किसी गैर कानूनी हरकत के मुर्तकिब हों तो इन्हें सजा देने के लिए जेलों में कसूरी ब्लॉक बनाने का क्या मकसद है? एक हवालाती पर तशद्दुद की शिकायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मनुल्लाह को अदालती काम छोड़कर अपने दीगर जज साहिबान के साथ सेंट्रल जेल रावलपिंडी का दौरा करना पड़ा। आम तौर पर इस तरह के दौरों के मौके पर कैदियों और हवालातियों को जेल अहकाम की तरफ से किसी किस्म की शिकायत करने से मना कर दिया जाता है। इस दौरे के दौरान चीफ जस्टिस पर जेलों के बहुत सारे राज फाश हुए। एक हवालाती ने हलफ पर बताया इसे एक बैरक से दूसरी बैरक में गिनती डलवाने के लिए 15,000 रुपए नजराना देना पड़ा। यूं तो कैदियों और हवालातियों ने पहली बार जेल अहकाम के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। चीफ जस्टिस के दौरे के बाद आईजी जेल खाना जात, डीआईजी और जेल के अफसरान सर जोड़कर बैठ गए, जिसके बाद 10 हेड वार्डर्स और 17 वार्डर्स को मुलाजमत से मुअत्तल करने के बाद रेंजर की दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया। अजीब तमाशा है, ट्रांसफर ऑर्डर देखकर हैरत हुई। बाज हेड वार्डर और वार्डर्स 2 अशरों से वक्फे से डाला जेल में तैनात रहे। दर हकीकत जेलों के अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों के लिए कोई पॉलिसी नहीं। जहां तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, सेंट्रल जेल रावलपिंडी के मौजूदा सुपरिटेंडेंट इजाज असगर जो दूसरी मरतबा यहां तैनात हुए, गुज़िश्ता 15 सालों से लाहौर और रावलपिंडी के किसी और जेल में तैनात नहीं रहे। अलमिया है कि जेल खाना जात अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि सियासी अदवार में तबादलों के लिए बहुत दबाव होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही अफसर को बार बार किसी एक जेल में लगाया जाए। हम जनाब चीफ जस्टिस के इल्म में ये बात भी लाना चाहते हैं कि पंजाब की जेलों में सेंट्रल जेल रावलपिंडी पूरा साल ठेके पर होती है। आखिर मुलाजमीन ने ठेके की रकम पूरा करना होती है। इस आमदन का पूरा हिस्सा मुबैना तौर पर जो है ऊपर तक जाता है। जनाब चीफ जस्टिस के दौरे से चंद रोज पहले का वाकया है। एक मॉनिटरिंग टीम ने इसी जेल में तलाशी लेने वाले एक हेड वार्डर्स की जमा तलाशी ली तो इसकी जेब से 50,000 रुपए निकले। जिसके बाद मामला लेन देन के बाद रफा दफा हो गया। ताज्जुब है आईजी जेल खाना जात चकवाल में होने वाले इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी की तरफ तवज्जो देने की जहमत नहीं की। जहां हवालातियों को 24 घंटे बैरक में बंद रखा जाता है। हमें तो इस बात की हैरत है कि मौत की सजा पाने वाले कैदियों को 24 घंटों में 2 घंटे के लिए चहलकदमी के लिए खोला जाता है। चकवाल की जिली जेल में हवालाती 24 घंटे बंद रहते हैं। महकमा जेल खाना जात के अल अहकाम ने कभी इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। इंसानी हकूक की वजारत और NGOs किधर हैं? चकवाल जेल में हवालातियों के साथ होने वाली ज्यादती का इल्म नहीं है। हेड वार्डर्स और वार्डर्स की सतह के मुलाजमीन के अपने रेंजन में तबादलों का इख्तियार रेंजन के DIG को होता है। सफारशी मुलाजमीन IG ऑफिस से अहकामात लेकर मनपसंद जेलों में तैनात हो जाते हैं। जनाब चीफ जस्टिस को हैरत होगी, करीबन तमाम जेलें साल भर ठेके पर होती हैं। हेड वार्डर जो हैं वो हेड वार्डर्स सतह के मुलाजमीन जेल के चक्कर का ठेका ले लेते हैं। जेल के मौजूदा सुपरिटेंडेंट ने चार्ज संभालते ही
اپنی ملازمت کا زیادہ عرصہ سینٹرل جیل راولپنڈی گزارنے والے ایک ملازم جو اب اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی پا چکے ہیں، ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے خصوصی طور پر اڈیالہ جیل ٹرانسفر کرا کر اسی چکر میں لگایا جو تحقیق طلب ہے۔ سینٹرل جیل راولپنڈی میں ایک زمانے میں ٹھیکے کی رقم 25 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ لنگر خانوں اور فیکٹری میں کم از کم 2000 سے زیادہ قیدیوں کی گنتی ہوتی ہے۔ مشقت کرنے والے صرف 400-500 قیدی ہوتے ہیں۔ بقیہ قیدی 5 سے 6000 روپے ماہانہ سب اچھا دے کر مشقت سے جان بخشا لیتے ہیں۔ بعد میں وہی سامان جیل سے باہر دکانوں پر فروخت کر کے رقم اوپر چلی جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے آج کل سینٹرل جیل راولپنڈی کے چکر کا ٹھیکہ 15 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ تو کیا ساری رقم سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس چلی جاتی ہے؟ حیرت ہے، جیل میں ہونے والی کرپشن سے کوئی سپرنٹینڈنٹ لا علم کیسے رہ سکتا ہے؟ کرپشن کا ذمہ دار کسی ایک کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حوالاتی کی والدہ کی شکایت ابھی زیر سماعت ہے، لہذا اس معاملے پر ابھی زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ امید تو یہی ہے کہ جیلوں میں اصلاح و حوال صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سیکٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کی سطح پر سپرنٹینڈنٹس کے تبادلوں کے لیے باقاعدہ میرٹ پر مبنی پالیسی بنائی جائے اور جیلوں میں ایماندار سپرنٹینڈنٹس کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے، ورنہ کرپشن روکنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ جیل ایک ایسی چیز ہے، وہاں جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیل ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ انسان بہت کچھ اچھا بھی سیکھ سکتا ہے اور بہت کچھ برا بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جب وہاں پہ ہی اتنی زیادہ کرپشن ہوگی، وہاں پہ لوگوں کو بھیجا تنگ کر کے ان سے پیسے وصول کیے جائیں گے، تو وہ باہر اپنے آ کے یا باہر والے دوستوں سے کیا معاملات لوگ لیں گے، کیا سبق سکھائیں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے میرا ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔